तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके छठे पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि रॉबर्ट ने अपने दो डैड से पैसे और जिंदगी के बारे में कितनी गहरी बातें सीखी। हमने एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क को समझा, फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व को जाना और ये भी देखा कि अपना बिजनेस शुरू करना और समझदारी से इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। अब हम कुछ और ऐसे खास विचारों पर बात करेंगे जो रिच डैड ने रॉबर्ट को दिए और जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते ही नहीं बल्कि उसे कैसे बचाते हैं और अपनी वेल्थ को कैसे बढ़ाते हैं। रिच डैड हमेशा एक बात पर जोर देते थे, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना। उनका कहना था कि ये मायने नहीं रखता कि तुम कितना कमाते हो, अगर तुम उससे ज्यादा खर्च करते हो तो तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर लोग हमेशा अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच फर्क करते हैं। वो जरूरी चीजों पर तो खर्च करते हैं लेकिन गैर जरूरी और दिखावटी चीजों पर पैसा बर्बाद नहीं करते। उनका मानना था कि बहुत से लोग एक रैट रेस में फंसे रहते हैं जहां वो ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर उस ज्यादा पैसे को और भी ज्यादा लायबिलिटी खरीदने में उड़ा देते हैं। इससे वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। रिच डैड ने रॉबर्ट को इस रैट रेस से बाहर निकलने का तरीका सिखाया। माइनस वो था अपनी इनकम से कम खर्च करना और बचे हुए पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट करना। एक और जरूरी सबक जो रिच डैड ने दिया वो था कर्ज का सही इस्तेमाल करना सीखना। पुअर डैड कर्ज को हमेशा बुरा मानते थे और उससे दूर रहने की सलाह देते थे, लेकिन रिच डैड का नजरिया थोड़ा अलग था। उनका मानना था कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। अच्छा कर्ज वो होता है जो तुम्हें एसेट्स खरीदने में मदद करे और तुम्हारी जेब में और ज्यादा पैसा डाले। जैसे कि अगर तुम बैंक से लोन लेकर कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसे तुम किराए पर देकर इनकम जनरेट कर सकते हो तो वो एक अच्छा कर्ज है। वहीं बुरा कर्ज वो होता है जो तुम्हें सिर्फ खर्चों के लिए लेना पड़ता है और तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज या कार लोन, अगर वो सिर्फ इस्तेमाल के लिए है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अच्छे और बुरे कर्ज के बीच फर्क को समझना बहुत जरूरी है और हमेशा अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करके अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहिए। रिच डैड ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई थी, माइनस टैक्स के नियमों को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना। उनका कहना था कि अमीर लोग टैक्स भरने से बचने के तरीके ढूंढते हैं कानूनी दायरे में रहकर। वो अक्सर कंपनियों और दूसरे लीगल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कम टैक्स भरें। पुअर डैड को टैक्स भरना एक मजबूरी लगती थी और वो इसके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं थे, लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि टैक्स के नियमों को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना तुम्हारी वेल्थ को तेजी से बढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकता है। उनका मानना था कि टैक्स एक बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है, इसलिए अगर तुम इसे कम करने के तरीके ढूंढ लेते हो तो तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। उन्होंने रॉबर्ट को अकाउंटेंट्स और टैक्स एडवाइजर्स से सीखने और कानूनी तरीके से टैक्स बचाने के तरीके ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया। रिच डैड ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक दिया था, अपने माइंडसेट को मजबूत रखना। उनका कहना था कि अमीर बनने का रास्ता आसान नहीं होता, इसमें बहुत सारी चुनौतियां और असफलताएं आती हैं। बहुत से लोग बीच में ही हार मान लेते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और कभी भी हार नहीं माननी होगी। उनका मानना था कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है या सबसे बड़ी कमजोरी। अगर तुम ये मानते हो कि तुम अमीर बन सकते हो तो तुम रास्ते भी ढूंढ लोगे, लेकिन अगर तुम पहले से ही हार मान लेते हो तो तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने रॉबर्ट को हमेशा बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे सिखाया कि हार मानना सबसे आसान विकल्प है लेकिन सबसे महंगा भी। असली जीत तब होती है जब तुम बार बार गिरने के बाद भी उठते हो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हो। रिच डैड ने एक और जरूरी बात बताई थी कि मौकों को पहचानना और उन पर तुरंत एक्शन लेना। उनका कहना था कि बहुत से अच्छे मौके हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं लेकिन हम डर या आलस के कारण उन पर ध्यान नहीं देते या फिर तुरंत कोई कदम नहीं उठाते। अमीर लोग इन मौकों को जल्दी पहचान लेते हैं और बिना ज्यादा सोचे समझे उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। उनका मानना था कि परफेक्ट समय का इंतजार करने से बेहतर है कि तुम अभी शुरुआत करो और रास्ते में सीखते जाओ। तो यार, रिच डैड पुअर डैड का ये छठा पार्ट हमें ये सिखाता है कि अमीर बनने के लिए हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा, कर्ज का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, टैक्स के नियमों को समझना होगा, अपने माइंडसेट को मजबूत रखना होगा और मौकों को पहचानकर तुरंत एक्शन लेना होगा। ये वो जरूरी बातें हैं जो तुम्हें फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जा सकती हैं, भले ही रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए।